सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले प्यार भरी हम बात करते हैं कल के एग्जाम, जो कल आपका एग्जाम बिजनेस स्टडीज का है, जो कि मैं आपके लिए टॉप टॉप एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो जो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, आपका पेपर कल कैसे होने वाला है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि आपको कल एग्जाम बहुत अच्छे से जा सके। और आपका एग्जाम नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाला है कि हाँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के कितने 3 4 5 ऑप्शन टिक 3, ऐसा नहीं होने वाला। आपका पेपर बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा और केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर उस क्वेश्चन को उस तरीके से प्रैक्टिस करिए। हाँ, और एक चीज बता बेटा बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रॉपर कराने जा रहा हूँ, उसको तो प्रॉपर रिवीजन तो करेंगे, प्रॉपर वीडियो को देखेंगे। इससे क्या कॉन्सेप्ट का प्रॉपर स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ में जो आपकी बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन है बेटा, उसको क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या एकदम हाई होगा और कल का एग्जाम आपको बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज बच्चे, इस वीडियो पे क्या करेंगे, आप उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे कल के एग्जाम में देने जा रहे हैं, ताकि उनको बहुत ज्यादा क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 अपना लेंगे। तो एक हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलिए, बात करते हैं बेटा, अपना पहला क्वेश्चन क्या बोले बोले बेटा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल इज नोन एज व्हाट। ऑप्शन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिया और डेलीगेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सर मैनेजमेंट के लोग ही क्या कर रहे थे, वो क्रिएट करते इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर वेदर वेयर इंडिविजुअल वर्क इफेक्टिवली और साथ में इफिशिएंटली। अब आप पूछेंगे सर इफेक्टिवली मतलब क्या, जो भी काम हम करने जा रहे हैं हम समय से पहले क्या करेंगे, उसको कंप्लीट कर लें, उसको क्या बोलते हैं इफेक्टिवली। और जो भी काम करने करने जा रहे हैं उसके कॉस्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज करें, उसको क्या बोलते हैं इफिशिएंटली। ये प्रोसेस कहाँ का है बेटा, ये मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन सी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैनेजमेंट होता क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या है इन्वॉल्व है बेटा, एक सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व है। क्या बेटा इन्वॉल्व है, सीरीज, इट्स इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करते बेटा क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट वर्क विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के कितने क्या क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आपका कंसेप्ट क्या रहेगा कि मेरा बिजनेस बहुत आगे जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए भी है बेटा, ऑप्शन बी भी है, आपका सेल मैक्सिमाइजेशन हो और मार्केट में आपके लीडर बनो। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मैनेजर्स प्रिंसिपल बाय यूजिंग क्रिएटिविटी, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। बट कल के एग्जाम में कहीं भी अगर क्रिएटिविटी बोल के कुछ भी वर्ड आता है बेटा, देखिए क्रिएटिविटी बोल के कुछ भी आता है तो बेटा आपको कहाँ पे क्लिक करना है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या होता है, सब लोग अपना अपना अलग अलग ओपिनियन से आपको प्रॉपर क्या करते हैं, गाइड करते हैं। अब सिंपल सा बात है, आप सिंगर है, सिंगर बहुत होते हैं बेटा, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो अच्छा सिंगर क्या, जो अच्छा प्रैक्टिस करता है वही अच्छा सिंगर बनता है। तो क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी मतलब क्या हुआ बेटा, मैनेजमेंट एज साइंस नहीं, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। क्लियर बेटा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, एज विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज द फंक्शन, मतलब जो हमें बाहरी लोगों से क्या रिलेशन बनाना, मतलब बिजनेस के प्रति लोगों से कनेक्ट करना, कौन टॉप लेवल करेगा कि लोअर लेवल, नहीं सर टॉप लेवल करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोलते हैं बेटा, एज अ टॉप लेवल, as a top level is responsible for the welfare and operations of whole organization, middle level is the responsible for the welfare and operation of what worker की department। option b is the what correct answer, right बच्चों। next question number 7, all the business prefer their children to do MBA and then join business, मतलब जो भी स्टूडेंट है MBA करने के बाद फिर क्या करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या है, मैनेजमेंट आर्ट साइंस की प्रोफेशन। ऑप्शन सी इज द व्हाट correct answer, management as a profession। To the question number 8, which functions of management ensure work accomplished as per plan। हमने कुछ प्लानिंग किया, ठीक है, क्या किया, ये प्लानिंग किया, तो ये कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जाके पता चलेगा कि मैंने सक्सेसफुल हुआ कि अनसक्सेसफुल, ये पता चलेगा बेटा ये कंट्रोलिंग में, कहाँ पे कंट्रोलिंग। ऑप्शन सी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, which levels of management is concerned to coordinate the activity of different department अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। हमने आपको ऑलरेडी बता चुका था बेटा, क्वेश्चंस बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कंसर्न टू कोऑर्डिनेटर द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू, सॉरी,
अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो कौन देखेगा बेटा? वो मिडिल लेवल कौन देखेगा? मिडिल लेवल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। मतलब बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेटा जब भी बात करेंगे टोटल फंक्शन मैनेजमेंट क्या है? 5 ही है बेटा। तो देख लीजिए 5 में से कौन? प्लानिंग है, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन सी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। मतलब कोऑपरेटिंग जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। राइट बेटा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शंस ऑफ इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी कौन बनाता है बेटा? टॉप लेवल की लोअर की मिडिल? पॉलिसी जो बनाते हैं वो होते हैं बेटा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रेट एसेट्स despite all development of technology getting work done from people is still a major task of manager identify the dimensions of मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब ए वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 13। मैनेजमेंट जो है बेटा ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल एक्टिविटी और मैनेजर्स आर डायरेक्टिंग toward the end result. It is related to which features of management? Because it is a goal oriented. Management is a goal oriented. Option D is the what? Correct answer. Clear beta? Chaliye next. It bridges the gap between where we are and where we want to go. हम कहाँ है और मुझे कहाँ जाना है? ये ब्रिज कौन सेट करता है? ये बेटा प्लानिंग करता है। कौन करता है? प्लानिंग। तो ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, इट स्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या है? स्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कौन है बेटा? वो है ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट बेटा, विच कंसेप्ट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए बेटा ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 17। दिस कंसेप्ट इंश्योर इंटीग्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ एफर्ट सो दैट एन ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद द मिनिमम कंफ्लिक्ट आइडेंटिफाई दैट कंसेप्ट क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन। सिंपल सा बात है, जहां पे इंटीग्रेशन हो, टाइमिंग हो, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट हो, सो दैट प्लान व्हाट ये कोऑर्डिनेशन है। क्लियर बेटा? कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? इज करेक्ट आंसर बेटा पीटर ड्रकर। राइट। हु कॉइन्ड द टर्म फॉर स्कोप? इसको कौन दिया बेटा? लूथर गुलिक ने दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट एटलीस्ट कितना बेटा? 3। कौन कौन सा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तीसरा क्या बेटा? लोअर लेवल। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? राइट। ऑब्जेक्टिव का बेटा कौन कौन सा बेटा? प्रॉफिट अर्निंग भी ऑब्जेक्टिव है बेटा, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी, लोगों को रोजगार देना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मतलब पॉलिसी मेकिंग। राइट। फॉरमैन बिलोंग टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? बेटा ये लोअर लेवल है। कहा बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज द बिजनेस dash between various department and what मतलब establish contract, maintain balance, improve relations। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द above। क्लियर है बच्चों क्या? चलिए come to the question number 25। which of the following is not a characteristic of coordination? option D is the correct answer, solitary affair। right। next, production manager belong to कौन सा मैनेजमेंट? कौन सा लेवल? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन नंबर 27। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू द कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट? भैया टॉप लेवल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड स्टाफ ठीक है बेटा? कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। फॉर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या जरूरत है बेटा? ऑप्शन कंट्रोल, ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या बेटा? कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए बेटा क्या जरूरी है? कोऑपरेशन। क्लियर है बेटा? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दिस स्टेटमेंट मेड बाय मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था। कौन दिया बेटा? मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इन। मैनेजमेंट कैसे सारी चीजों को प्राप्त करेंगे? जब तक हम लोग प्रॉपर ग्रुप में काम नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट आर्ट, मैनेजमेंट बोथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट बोथ, साइंस भी है साथ में आर्ट भी है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 33। कम टू द क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? भैया ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, प्लानिंग, ऑल ऑफ दिस। राइट।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एकदम करेक्ट है. मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट को हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, राइट. ऑप्शन सी मैनेजमेंट कंटिन्यूअस, ये मैनेजमेंट हर साल क्या है, चलता रहता है, चलता रहता है, हर दिन चलता रहता है. आज आपने कुछ मैनेजमेंट तो कल कुछ और आप मैनेजमेंट करेंगे, तो मतलब मैनेजमेंट ऑप्शन ए बी सी ये तीनों है बेटा. तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये बेटा करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ डब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. पॉलिसी कौन बनाता है बेटा? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 2. तो बात करते हैं बेटा अपने यूनिट 2, राइट. सो तो यूनिट 2 क्या बोल रहा है बेटा? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 हमारा शुरू करने जा रहे हैं बेटा हम लोग. तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है बेटा, वो एक गाइडलाइन होता है कि मैं मैनेजरियल एक्शन कर सकूं. तो ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर, राइट. Option question number 2. When superior does not fulfill the promise to raise the salary wages of worker on achievement of target effectively and efficiently, it is violation of principle. कौन सा बेटा? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब भी सुपीरियर डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, सुपीरियर मतलब जो टॉप लेवल होता है, सुपीरियर उसके नीचे जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट. व्हेन अ सुपीरियर डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस टू रेज ऑफ द सैलरी ऑफ wages of worker on achievement of target effectively and efficiently, it is violation of. तो भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टोटल कौन कितने बेटा 14 है. इसमें से कौन सा प्रिंसिपल वायलेशन हुआ बेटा? इसमें तो भैया सिंपल सा बात है, एक तो टारगेट अचीव कर लिए, टारगेट अचीव करने के बाद मेरे को पेमेंट नहीं मिला, तो ये बेटा एक प्रिंसिपल कौन सा वायलेशन हो बेटा? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन. और एक तो इसके साथ बेटा हमको जो टाइम टाइम पेमेंट करना रहता था बेटा, वो एक तरह डिसिप्लिन हमारे अंदर, वो डिसिप्लिन खत्म हो चुका है भैया. ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी, मतलब इसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन का भी वायलेशन हो रहा है और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. तो क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट. Gangplank permits direct communication between क्या है employee working at a same level. Option A is the correct answer. Next question बेटा, employee should be judicially penalized for their action against the organization is the indicator what principle of discipline, right. Next क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ एम्प्लॉय. अगर मैं सबको आगे लेकर के चलता हूं बेटा, इससे एम्प्लॉय का मोरल क्या होता है? बढ़ता है बेटा, राइट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, समझ बेटा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर. आज अभी इस कंपनी में आज इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कल किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय लीड्स द टू वायलेशंस ऑफ कौन सा प्रिंसिपल? मतलब ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड पर्सोनल. समझे बेटा. क्वेश्चन नंबर 7. सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस इंसिस्ट टू elimination of unnecessary diversity of product size and type. Option C is the correct answer. The main objective of fatigue study is what? ऑप्शन बी टू डिसाइड, मतलब फैटिक स्टडी में तो थकावट, ये डिसाइड करता है बेटा कि आज जो फैटिक स्टडी पे स्टडी करते हैं ना, आप एक स्टाफ काम कर रहा है 9 घंटा काम किया फिर थक गया, तो इस पे स्टडी कर रहे हैं, इससे क्या होता है? टू डिसाइड नंबर ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंसिस्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज द पार्ट ऑफ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या था? मान लीजिए कोई भी कंपनी वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करता है, तो कंपनी अपना लैपटॉप में भी डील करता है, फोन भी बना रहा है, तो कोई भी बेटा प्लान बना रहा है, तो वो सेम प्लान क्या फोन पे, सेम प्लान क्या लैपटॉप में लगा सकते हैं? नहीं. तो भैया अगर एक प्लान बना रहा है तो एक यूनिट पे एक ही प्लान होगा, तो उसका क्या नाम है? प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. क्लियर है क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इंसिस्ट ऑन फिक्स एंड राइट प्लेस. मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जैसे बुक्स का रखने का जगह प्रॉपर प्लेस है बेटा, वहां पे रखना चाहिए कि अपने बेड पे रखना चाहिए? प्रॉपर प्लेस पे रखना, तो वही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या था? फिक्स एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल्स, राइट. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल वेयर गिवन बाय, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को कौन दिया बेटा? हेनरी फेल्च ने दिया था, राइट. क्वेश्चन नंबर 12. पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन given more power to decide and spend fund granted to them by the government for welfare of villages
आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब मैनेजमेंट इन पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर। पढ़ा है बेटा, कुछ पावर मेरे पास भी, कुछ पावर मैंने अपने लोगों में बांट दिया, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल व्हिच मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर इज कॉल्ड व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट prevents overlapping of activity, मतलब unity of directions। option C is the correct answer। right place for resources indicate what, principle of what, right। कोई भी सामान अपने समय अपने जगह पे रखोगे ना तो सही रहता है बेटा, इधर उधर रखोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे उसको क्या, कौन सा प्रिंसिपल बनेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, राइट। काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो मतलब हमें सबके सामान एक साथ रखना पड़ेगा, एक जैसा रखना पड़ेगा, नहीं हम इसको थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, इसको बड़ा प्यार से रख रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब काइंडनेस एंड जस्टिस सबके साथ एक बराबर, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल विल क्रिएट इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, भैया यूनिवर्सल तो है भैया, भैया फ्लेक्सिबल है, अभी हर आदमी अपने अपने लिए अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मैनेजमेंट को फॉलो करता है, लेकिन भैया प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, राइट, नहीं है, राइट। नेक्स्ट, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, भैया ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म हो बेटा, ये बना भैया एक्सपीरियंस ऑफ किसका, मैनेजर्स का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या बढ़ रहा है, मेरा एफिशिएंसी बढ़ रहा है, किसका, ऑफ मैनेजर्स का। which of the following statement best describe the principal division of work, work should be divided, मतलब division of work मतलब क्या बेटा, work should be divided into small unit। ऑप्शन इज द स्मॉल टास्क, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हेनरी फॉल कौन थे, हेनरी फॉल भैया एक तो माइनिंग इंजीनियर थे, पक्का कल क्वेश्चन में आ रहा है एग्जाम में आपके। Next, see he keep machine, material, tool, etc. ready for operation by different worker whose work is described by this sentence under function formation। भैया ये गैंग बॉस है, कौन है बेटा, गैंग बॉस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फ्यूल, भैया सारा चीज बोलोगे सब कुछ सही है। ऑप्शन सी, फ्यूल प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज टेलर एज प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। क्लियर है क्या। come to the question only भाई, how are the principal of management form कैसे बना भैया, by experience of managers। क्लियर है क्या। which of the following is not a functions of management, भैया प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, लेकिन स्पॉन्सरिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी पता बेटा मैनेजमेंट क्या है, प्योर साइंस नहीं, मैनेजमेंट क्या है बेटा, वो है सोशल साइंस। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या, 10 11 13 नहीं सर, 14 प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं बेटा, वो एब्सोल्यूट है। द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या बेटा, कौन है बेटा, वो हेनरी फील्ड जी है, राइट। गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस, मतलब एक टाइम पे आप एक आदमी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो at a time is known as what, unity of command, right, right, unity of command। एक टाइम पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अभी मान लीजिए आप आपके घर पे कोई पापा भी बुला रहे, मम्मी बुला रहे, भैया बुला रहे, दीदी बुला रहे, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। लेकिन एक टाइम पे कोई अगर बुलाएगा आप उसको क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल मैंने सिग्निफिकेंट क्यों है, इससे हमारा एफिशिएंसी लेवल बढ़ रहा है, राइट बच्चों। चलिए, हेनरी फेल वाज अ व्हाट, हेनरी फेल भैया हमारे माइनिंग एनर्जी इंजीनियर है, राइट। which of the following statement best describe the principle of division of work, मतलब प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क का बेस्ट क्या है बेटा, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, राइट। तो बेटा इस कॉपी को बार बार किया गया है। चलिए हम लोग बिगिन करते हैं बेटा यूनिट 3, बेटा बात करते हैं अपने यूनिट 3, यूनिट 3 बेटा बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं यूनिट 3 का, बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, फोर्सेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट ऑल द बिजनेस हाउसेस आर नोन एज, जनरल फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स, की इंटरनल की एक्सटर्नल। मतलब कुछ इन्वायरमेंट ऐसा अफेक्ट हुआ, मेरे बिजनेस को भी अफेक्ट कर रहा है, मेरे पड़ोसी को, मतलब पूरा कोलकाता लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल फोर्स। मतलब फिर से पढ़िए, फोर्सेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट ऑल द बिजनेस हाउसेस आर नोन एज व्हाट,
General forces. The coordination in the business environment is keep changing at is what? Dynamic, right? Option C the correct answer. Business environment include forces, factor, institution which directly or indirectly affect किसके हमारे business को इसी को क्या बोलते हैं business environment. Business environment में क्या क्या include है बेटा forces, comma factors, institutions which delivery or indirectly affect business. Option B is the correct answer. Clear है क्या? Environment scanning help to identify. जब बिजनेस एनवायरनमेंट को जब प्रॉपर आप क्या करेंगे स्कैन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है और आपके साथ क्या गलत होने वाला थ्रेट्स उसको भी मिल सकता है दो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चेंजेस इन टैक्स मतलब हमारे देश में जो टैक्स पॉलिसी चेंज हो रहा है जैसे मान लीजिए जीएसटी में चेंजेस हो रहा है बेटा वो कौन सा इन्वायरमेंट है बेटा वो है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या बेटा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्लियर है क्या चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 मतलब डिमोनेटाइजेशन हैड डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन डिमोनेटाइजेशन जो बेटा जब देश में नोटबंदी हुआ था बेटा ये किसको किया था बेटा ये बेटा इम्पैक्ट किया था बेटा इसको सोशल इन्वायरमेंट मतलब हम सबको जहां सोसाइटी के लोग जब नोटबंदी हुआ था याद करिएगा बेटा ये सबको प्रॉब्लम इफेक्ट किया था हमें भी किया था हम सब जैसे लोगों को मिडिल क्लास फैमिली को सबको बिलोंग सबको प्रॉब्लम डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था हैड डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको ऑप्शन सी नहीं बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या बेटा सोशल इन्वायरमेंट याद रखिएगा बेटा ठीक है relaxation or removal of strict rules and regulation is called what liberalization मतलब बिजनेस को क्या करना आसान करना इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या एलपीजी हुआ था ना लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर ओपन डोर for private sector in the areas reserved for public sector is known as what privatization क्या बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर प्राइवेटाइजेशन स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ व्हाट कौन सा इन्वायरमेंट है ये सोशल इन्वायरमेंट है स्वच्छ भारत अभियान में किसको फायदा बेनिफिट सोसाइटी के लोगों को बेनिफिट मिला था ना दैट इज कॉल्ड व्हाट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सोशल इन्वायरमेंट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोले क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड सेलिंग ऑनलाइन इज रिलेटेड व्हाट कौन सा इन्वायरमेंट बेटा हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया और हमने अपने कोर्सेज को वेबसाइट के थ्रू से सेल कर रहे हैं उसको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर Next, we take question number 11. Sudden announcement of demonetization by our prime minister in as example of what? ये uncertainties का है बेटा क्या है बेटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट मुझे पता था क्या देश के प्रधानमंत्री डेमोनेटाइजेशन का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नोटिस दे रहे हैं ये क्या अनसर्टेनिटी राइट नेक्स्ट फेसबुक ट्विटर एंड व्हाट्सएप इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट याद है बेटा चलिए shift of youth in India toward is packed food, online buying is a part of what social environment. Through environment scanning, business firms can enjoy what first mover advantage. जब कोई भी एडवांटेज आपको कुछ पता चलेगा आप ट्रैक कर देते बेटा ये उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस क्या बोलेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट चेंजेस इन सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्यूरिंग इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या बेटा political environment. Option A is the correct answer. The first industrial policy was declared by the government of India. बेटा 1948 में कब बेटा 1948 में नेक्स्ट which one is नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे बेटा which one is included business environment हाँ the first industrial policy was declared by the government of India 1948 में हुआ था which one is included in business environment भैया physical environment social environment economic environment मतलब all of these option D is the correct answer next बेटा which of the following environment does not influence on BPO and KPO activities so क्या बोलेंगे global environment क्या बोलेंगे बेटा global environment next as a result of a liberalization Indian economy is now over capitalist economy. Option B is the correct answer. Next बेटा ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट ये ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ बेटा फ्री ट्रेड हुआ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस राइट बेटा which one of the following is the future business environment मतलब डायनेमिक्स अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी all of this right बेटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एमआरटीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल के एग्जाम में छपने जा रहा है बेटा मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ठीक है option C is the correct answer which of the following is an essential elements of business environment भैया tax system strategy method मतलब option D is the correct answer all of this right बेटा technological environment is fixed
या अनडिफाइंड, ये फ्लक्चुएटिंग। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये हर टाइम क्या हमेशा बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। ये क्या बेटा एक से ऐसा फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक द बिजनेस एनवायरनमेंट? बेटा एम्प्लॉय। क्लियर है बेटा? चलिए कम टू द यूनिट 4 बेटा, हम लोग बिगिन करते हैं। तो बेटा हम लोग यूनिट 4 पे बात करते हैं। यूनिट 4 होता है बेटा क्या? प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग बिगिन करते हैं बेटा, प्लानिंग होता है क्या है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लानिंग। भैया प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप कभी कुछ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले प्लानिंग, कुछ प्रोग्राम अटेंड करना है तो कैसे क्या करना है उसके लिए प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्लानिंग इज डन बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस। याद रहेगा, प्लानिंग इज डन बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो भैया हमारा प्लानिंग का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो प्लानिंग क्या भैया? प्लानिंग इज द प्राइमरी या द फर्स्ट functions of management. Option A is the correct answer. The composition plan which involved gate setting up of the long term objective, finding course of action and allocation of resources. मतलब समझ रहे हो? जो composition plan जो involve setting of the long term objective set करना, फाइंडिंग कोर्स ऑफ कैसे करना, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना, वो क्या है बेटा? वो हमारा स्ट्रेटजी है। क्या बेटा? स्ट्रेटजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मेकिंग assumptions फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड, मतलब मेकिंग assumptions फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सेटिंग प्लानिंग premises। क्या बेटा? सेटिंग प्लानिंग premises। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्लान which include objective, policy, procedure and rule is called what? Program। क्या बेटा? Program। The plan which include objective, policy, procedure and rule is called what? Program। Standardized way in which task has to be performed is called what? Method। Option D is the correct answer. Next, the sequence of steps or action to be taken to enforce a policy and attain predetermined objectives called what? Procedure। क्या बेटा? Procedure। Right? Organization own customized way of handling problems or taking decision is called what? Policy। याद रहेगा बेटा? चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट। Planning is performed at top level, लोअर लेवल, मिडिल लेवल? नहीं, प्लानिंग हमेशा कौन प्रिपेयर करता है बेटा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान, प्लानिंग इन न्यू प्लान इज मेड, मतलब जो भी आफ्टर इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान करने के बाद क्या है? फॉलो अप लेते, क्या लेते बेटा? फॉलो अप इज डन। राइट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सिंगल यूज प्लान, जो एक बार का प्लान बनता है वो सिर्फ एक बार यूज होता है, दोबारा उसको यूज नहीं होता। राइट बेटा? स्टैंडिंग प्लान मतलब रिकरिंग, बार बार। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, इस क्वेश्चन रीड कर। एक कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट, ठीक है? एक कंपनी बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट है। द मैनेजर वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन और इंक्रीजिंग द सेल प्राइस और यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज। he decided that using waste material is the best solution for him. What? Identify the concepts ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व। तो भैया इसमें क्या है बेटा? प्लानिंग है। क्या बेटा? प्लानिंग है। नेक्स्ट, रहीम वांटेड टू स्टार्ट, बेटा केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है। रहीम वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी to help students for of school college to provide stationery to them. He felt that students were not able to get the needed stationery easily and hence wanted to provide the stationery directly to each student in the school. He lists out the various way of setting up the business and finally selected the best way to set up the business is by developing an app. So what is this? Developing premises? नहीं। Identify the alternative course of action? नहीं। ये थर्ड स्टेप आता है बेटा, implementation of plan, right? ये प्लानिंग का बेटा ये स्टेप है बेटा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, प्लानिंग का जो प्रोसेस है बेटा उसको प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करिए, वहां से भी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। राइट? नेक्स्ट बेटा, the planning formulated for attaining the goal and objective of a business organization is known as what? Strategic plan। Key to all managerial functions what? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वो क्या है बेटा? प्लानिंग। प्लानिंग इज कंसर्न विद डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द वर्ड फ्यूचर। मतलब समझ रहे फ्यूचर के बारे में कैसे कल क्या कैसे कर करना है, आज के बारे में सोच रहे हैं कल के लिए, वो क्या है बेटा? प्लानिंग। The planning formulated for attaining the goal and objective of a business organization is known as what? Strategic plan। Which one of the following is not a plan? तो भैया पॉलिसी द प्लान, ऑब्जेक्टिव भी प्लान है बेटा, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी भी, लेकिन मार्केट जो है बेटा ये प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। राइट? ऑप्शन डी इज द व्हाट? करेक्ट आंसर। टू विच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग बिलोंग्स? तो ऑप्शन ए इज द व्हाट? करेक्ट आंसर, फर्स्ट। राइट? प्लानिंग क्या बेटा? मेंटल प्रोसेस है बेटा, प्लानिंग कॉस्ट ओरिएंटेड बेटा, फॉरवर्ड लुकिंग भी है,
All of this. The planning option D is the what? Correct answer. The future plan created for main objective and attaining the goal of any business organization is called what? Strategic plan. Option D is the what? Correct answer. Which is not an element of plan. But policy the element of plan है बेटा, objective है बेटा, procedure है, लेकिन place बेटा नहीं है. Next बेटा, future of planning are formulated by the experience of management personnel. समझ रहे बेटा, जो भी फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं कैसे एक्सपीरियंस करके ना प्लानिंग करते हैं ना बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is a budget? मतलब फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, राइट. तो बेटा हम लोग न्यू टॉपिक बिगिन करने जा रहे हैं, यूनिट 5. तो बेटा बात करते हैं अपने यूनिट 5 पे, बात करते हैं. यूनिट 5 क्या बोल रहा है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग यूनिट चैप्टर का नाम बेटा. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट. ठीक है. अगर सिंपल सा बात है, स्ट्रक्चर बेटा एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर. अगर आप मल्टी प्रोडक्ट में बात डील करते हैं तो आपको बेटा ये फंक्शनल नहीं होना चाहिए, आपके लिए क्या होना चाहिए? डिविजनल होना चाहिए. क्या बेटा? डिविजनल. ऑप्शन बी इज द व्हाट? करेक्ट आंसर. Question number 2. Organization having plan of expansion and diversification must adopt what? Divisional structure, right? Option B is the correct answer. For last communication and to get a correct feedback, following organization suitable what? Formal organization ki informal? नहीं बेटा, informal organization. For fast communication to get correct feedback, the following organization suitable for informal organization. Uniproduct manufacturing company must adopt. Option A is the what beta? Correct answer. Functional structure. Span of management refer to the what? Number of subordinate who can be effectively controlled by one managers. Come to the question number 6. Informal organization. मतलब formal समझ रहे बेटा? Formal yes sir, no sir, yes sir, ये प्रिपेयर करते हैं. और भाई क्या हाल चाल है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? Formal organization, right? Next, if managers is overburdened, then he must use following concept for delegations. क्या बेटा? Delegate करना, right? Evenly distributions of authority at every level leads to what? Decentralization. क्या बेटा? Option B is the what? Correct answer. Decentralization. In delegation, we have sharing of authority and responsible between किस लेवल पे? 2 लेवल पे बेटा. कितने लेवल बेटा? 2 levels. The managerial, question number 10. The managerial function which establish the relation between responsibility and authority. What? ये organizing है बेटा. क्या है? Organizing. Clear है क्या? चलिए. Question number 11. Centralization refers to what? Retention of decision making authority. Question number 12 क्या बोल रहा है? Who report to whom is decided in the following step of organizing process, establishing authority relationship. Option D is the what? Correct answer, right? Come to the question number 13. Something this reporting system leads to clarity in working relationship, right? Question, option number C is the correct answer. Grouping of activity in accordance to their nature. ये कैसे हुआ है? डिपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू से. किसके बेटा? डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्लियर है क्या? चलिए. Dividing work into smaller and manageable tasks as a part of what? Identification and division of work. Option B is the what? Correct answer. क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. जब आप ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ के जाइए बेटा, कल के एग्जाम में बेटा हम आपको बार बार बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस बार बार पढ़ के जाइएगा बेटा. वहां से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में कल देखने को नजर आएंगे. तो बेटा उस पर फोकस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस? डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. भैया ऑप्शन सी द वर्ड करेक्ट आंसर. Specialization not part of what? Organizing process. Clear है क्या? Question number 17. Form of organization is known for giving rise to rumors is called what? Informal organization. क्या बेटा? Informal organization. Name the type of organization which is deliberately designed by top management achieve common organization objective. क्या बोलेंगे बेटा? इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डेलिबरेट में तो जानबूझ के जो असाइन होता है बेटा. ऑप्शन सी द वर्ड correct answer. Grouping the activity on the basis of product line is part of what? Divisional structure. क्या बेटा? Divisional structure. Question number 20. Uh, Ram was given task by his superior to prepare a plan for in 15 days. He asked two of his subordinate to work upon two aspects of his task. One of the subordinate met with an accident and could not complete his work. Who is answerable for this task? राम is accountable. मतलब समझ, राम को जवाब
नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द व्हाट आंसर। क्लियर है क्या? डेलीगेशन क्या बेटा है? ये ऑप्शनल है कंपल्सरी बेटा? ये ऑप्शनल है बेटा। आप काम को डेलीगेट कर सकते नहीं भी नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? Everything which goes to increase the importance of subordinates role is decentralization. So Louis Allen's option D is the word. Correct answer. The network of social relationships give birth to what? Informal organization or centralization refers to retention of decision making power. ये रहा हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का टॉप 5 चैप्टर्स के बेटा प्रॉपर एमसीक्यू। हमने बेटा जो पेपर जो एमसीक्यू डिजाइन किया बेटा ये इंटरनली लेवल पे क्वेश्चन और डिजाइन किया। और बेटा हम आपको बोलेंगे बेटा आप ये टॉपिक को सारा प्रिपरेशन करेंगे और बेटा साथ में उसके एंड में जितना क्वेश्चन है बेटा आप उसको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो और बेहतर हो। और कल के एग्जाम के लिए बेटा ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।